वेलकम स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परगाई आर्ट एंड प्रोग्रेसिव स्कूल लामा चौड़ हल्द्वानी से आज आपके लिए कक्षा 10वीं का कृतिका पार्ट 1 माता का अंचल लेकर प्रस्तुत हुई, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैं काव्य और गद्य का एक एक चैप्टर आपको पढ़ा चुकी हूँ। आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा और आप लोगों ने उसे समझा होगा। तो बच्चों, आज का जो हमारा ये पाठ है, ये हमारी कृतिका बुक का पहला चैप्टर है, यानी कि पहला पाठ है माता का अंचल। तो इस पाठ का जो विषय है माता, आप समझ गए होंगे कि इसमें माता के बारे में ही दिया होगा। तो ये जो संस्करण है ये शिव पूजन सहाय के द्वारा रचित है और इसमें शिव पूजन सहाय जी, यानी कि जो इसके रचनाकार हैं, उन्होंने अपनी ही बाल्यावस्था के बारे में इसमें बताया है। और एक खास बात यह है कि जब आप इस चैप्टर को, इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको स्वयं भी अपने बचपन की कई यादें याद आएंगी कि कैसे हम अपने माँ बाप के साथ खेलते थे, कैसे हमारी माँ हमें खाना खिलाती थी, कैसे हमारे पिता हमें नहलाते थे, कैसे हमारे माँ बाप हमें पढ़ाते थे। तो ये सारी चीज़ें, उनके साथ खेलना, हंसना, उठना, इस पाठ को पढ़कर आपको भी अपने बचपन की यादें याद आएंगी। तो बच्चों, इसमें लेखक कहते हैं कि किस प्रकार बचपन में साथियों का और लड़कों का साथ होकर एक बहुत ही आनंद का अनुभव होता है, यानी कि जब उनके बचपन में बहुत सारे उनके साथी थे तो उनके साथ खेलकर उनको बहुत अच्छा अनुभव होता था। तो उनकी मौज मस्ती वो सारी इस पाठ में दिया गया है कि कैसे वो बचपन में मौज मस्ती किया करते थे। इसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है, यानी कि ये जो पाठ है इसमें माँ का और बच्चे का एक अद्भुत लगाव है, उसको इसमें दर्शाया गया है। आप जानते हैं कि माँ जो होती है वो इस संसार में सबसे पूजनीय होती है, यानी कि माँ से बढ़कर ममतामयी इस संसार में और कोई नहीं है। जो माँ है वो ईश्वर का एक ऐसा रूप है जो बच्चे के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर देती है, यानी कि स्वयं भूखा रहती है लेकिन कभी भी वो अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने देती। स्वयं दर्द सहती है लेकिन अपने बच्चे को वो कभी दर्द का एहसास भी नहीं होने देती। स्वयं जमीन पर सोती है लेकिन अपने बच्चे को वह फूलों के बिस्तर में सुलाती है। तो इस तरह एक माँ जो होती है वो अंत समय तक अपने बच्चे को खुशी देने के लिए ही लगी रहती है। तो माँ और लेखक का अपनी माँ के साथ एक अद्भुत प्रेम को यहाँ पर दर्शाया है, जो आपको इस संस्करण के अंत में पढ़ने को मिलेगा। तो इस पाठ में गांव की संस्कृति को भी दर्शाया गया है कि एक गांव का जो माहौल होता है, संस्कृति होती है, वो कैसी होती है, वो भी इस पाठ में आपको बताया गया है। इसमें आप देखेंगे कि अंत में लेखक के पिता ही जो इसमें लेखक हैं, उनका नाम है तारकेश्वर। तारकेश्वर जो हैं, उनका बचपन पिता के साथ ज़्यादा बीता, यानी कि वो पिता ही उन्हें खिलाते थे, पिता ही उन्हें नहलाते थे, पिता ही उनको पूजा पाठ कराते थे। तो पिता के साथ उनका दिन ज़्यादा बीतता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, अचानक खेलते खेलते तारकेश्वर को एक सांप दिखा। जब उन्हें सांप दिखा तो वह दौड़ते दौड़ते उन्हें चोट आ गई और वो लहूलुहान हो गए। जैसे ही वो घर की ओर भागे तो पिता के सामने बैठे रहने के बाद भी वह अपने पिता के पास नहीं जाते हैं और दौड़कर अपनी माँ के अंचल में छिप जाते हैं। तो उस समय लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि जितनी सुरक्षा उसको अपनी माँ के अंचल में मिलेगी उतनी सुरक्षा उसको कहीं नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार माँ और बेटे का ये अद्भुत लगाव इस संस्करण में आप देखेंगे कि कैसे अंत में सब कुछ छोड़कर, यानी कि पिता का दिन भर साथ होने के बाद, सारे कार्य पिता के करने के बाद भी लेखक अंत में अपने माँ के अंचल में ही अपने को सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। तो मैं इस पाठ को आपको पढ़ाऊंगी, आप अपनी किताब को खोलेंगे और मेरे साथ आप भी इसको पढ़ेंगे, यानी कि मैं पढ़ूंगी और आप भी अपने बुक में देखते हुए मेरे साथ इसे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं माता का अंचल शिव पूजन
सहाय। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यानी कि कहा जाता है कि जहाँ पर सगे साथियों का साथ होता है, बचपन में जो हम लड़कों के साथ खेलते हैं वो सब होता है, तब बहुत ही आनंद आता है। यानी कि तहाँ बजे मृदंग, यानी कि वहाँ क्या होता है, बहुत आनंद का अनुभव होता है। जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। जहाँ वृद्धजनों का संग रहता है वहाँ खर्चे के लिए हमेशा हाथ तंग बना रहता है। इसमें लेखक कहते हैं, हमारे पिता तड़के उठकर निकट नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल हमारे दूध पीने तक का ही नाता था, यानी कि हम माँ के पास केवल दूध पीने जाते थे, बाकी हमारा उनसे कोई मतलब नहीं था। माता से केवल दूध पीने तक साथ था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम विभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको जिद करने लगते। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े ललाट में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे ललाट में विभूत खूब खुलती थी। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि पिताजी मुझे नहला धुलाकर मेरे ललाट पे विभूत लगा देते थे, जो हमारे ललाट पे बहुत फपता था। यानी कि विभूत का मतलब यहाँ है पूजा का जो पिठिया आप लगाते हैं अपने माथे पर, उसी को पूजा की विभूत कहा जाता है, जो माथे पर लगाई जाती है। तो वो कह रहे हैं कि मैं उसको लगाकर बहुत ही अच्छा लगता था। लेखक कह रहे हैं कि बचपन में हमारे बाल भी बड़े थे और हम मस्तक में विभूत लगाकर बिल्कुल भोलानाथ की तरह लगते थे, इसलिए पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनको बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते, वह भी मुस्कुरा पड़ते। यानी कि जैसे ही वो पूजा पाठ करते थे तो लेखक कह रहे हैं कि मैं आईने में अपनी शक्ल देखा करता था और फिर मैं हंस जाता था और मुझे देखकर बाबूजी भी हंस जाते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बात कर रख देते। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर पिताजी राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और फिर उन गोलियों को लेकर वे गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब हम भी उनके कंधों पर बैठे बैठे हंसा करते। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटते तब हम रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर बैठकर झूला खेलते। तो हमेशा अपने पिता के साथ ही रहते थे, तो मछलियों को दाना डालने से बल्कि और फिर वह जब रास्ते में अपने पिता के साथ आते तो पेड़ों की झूलों में झूला डालते आते। कभी कभी बाबूजी उनके साथ कुश्ती भी कर लिया करते थे और स्वयं वो क्या हो जाते थे, शिथिल होकर यानी कि कमज़ोर हो जाते थे और उसके बल को बढ़ावा देकर उनको पछाड़ देते थे या उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूँछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर हम खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते। हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं को हम खट्टा बताते और चुम्मा लेकर वह फिर दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते। तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे गालों पर वह रगड़ देते। हम झुंझलाकर
मूंछ लोचने लगते तो वह रोने का बहाना करते और फिर हम उन्हें देखकर खिलखिलाकर हंसने लगते। तो इस प्रकार यहाँ पर लेखक ने अपने पिता के साथ वो कैसे खेलते थे, कैसे बगीचों में झूला झूलते थे, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौक पर खाने बैठते थे, यानी कि अपने पिता के साथ ही वो भी चौक पर खाने के लिए बैठता था। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, यानी कि जब पिताजी थोड़ा सा खिलाते थे और वो नहीं खाते थे तो मैया और खिलाने के लिए कहती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। यानी कि माँ ने कहा कि आप कम कम खिला रहे हैं, जबकि बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, यानी कि मुंह भर के खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, यानी कि जब बड़े बड़े कौर खाएगा तब इस दुनिया में ठहर पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दवे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। यानी कि माँ ने कहा कि मैं इसे खिलाती हूँ, पुरुष क्या जाने कि कैसे बच्चों को खिलाया जाता है। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भर जाता है, यानी कि माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट स्वतः ही भर जाता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती है कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो इस प्रकार माँ तोता मैना ये सारे नाम ले लेकर बच्चे को खाना खिलाती थी। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंगे धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ जाती तो हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे लिए सिर में तेल बांधकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। इस तरह बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और हम अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि उसके बाद हम जैसे ही अपने साथियों को खेलते हुए देखते तो हम भी उनके साथ हमजोली यानी कि खेलने लगते। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था, यानी कि खेलने के लिए बालकों का एक झुंड मिल जाता था। खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर यानी कि हम रोना भूल जाते थे, बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, मतलब ये सारे खेल बच्चे करते थे। मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठोकरों के पटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीद कर और हम ही दुकानदार, बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर से मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। तो इस तरह यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि चूल्हा, चक्की, दिए की कढ़ाई, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान, बालू की चीनी से हम लोग जौनार तैयार करते थे। तो इस तरह लेखक बता रहे हैं कि हम किस प्रकार
छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते थे और उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चले जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोट-पोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलेनाथ, मतलब कब खाना खिलाओगे भोलानाथ। लेखक कह रहे हैं कि फसल को एक जगह रखकर उसे हम पैरों से रौंद डालते थे, कसौरे का सूप बनाकर ओसते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ, मतलब वो भी उनके साथ खेल करने आ जाते थे। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। एक बार लेखक खेलने गए लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से छट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होने के ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। लेखक कह रहे हैं कि एक बार हम खेल रहे थे तो बहुत बारिश हुई, तो बारिश इतनी हो गई कि बारिश थमने के बाद बहुत सारे बिच्छू नज़र आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों से बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मुसल तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सोचता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चौका। इस तरह उस लड़के ने उनको चिढ़ाया। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यह चिल्लाना शुरू किया। मुसन तिवारी ने बेतहासा खदड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9 2 11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिचोरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे और लेखक हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। अचानक वहाँ सांप आने के डर से जो लेखक थे वो लहूलुहान हो गए थे। उनके पैर में चोट आ गई थी। सारे बच्चों में हड़बड़ मच गई, भगदड़ मच गई। तो उस समय बाबूजी बैठक के ओसरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। यानी कि उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा। जाकर उन्हीं की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। मैया चावल छाँट रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सौ सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, क्योंकि लेखक जो था वो डर गया था, बहुत ज़्यादा लुहलुहान था और वहाँ सांप को देखकर वह बहुत डर गया। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आँखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़ आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हम मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया न छोड़ी। यानी कि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं अंत में क्या हुआ, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लेखक हमेशा अपने पिता के साथ खेले पले बड़े हुए, लेकिन
अंत में जब उनको दुख हुआ तो उस समय वह अपनी माँ के गोद में छिप गए, यानी कि दुख के समय उनको अपनी माँ का आंचल ही याद आया। तो इस तरह इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बच्चा चाहे कितना भी अपने पिता से लगाव रखे, लेकिन जब दुख होता है तो उसे माँ का आंचल ही याद आता है। तो माँ के आंचल पाठ में लेखक यही कहना चाहते हैं।